रूस और यूक्रेन के बीच लगभग एक साल से युद्ध जारी है। यूक्रेन की सेना अब रूस के अंदर घुस गई है, जिसकी वजह से पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। यूक्रेन ने पश्चिमी कुर्स्क इलाके के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रूस को बड़ा झटका दे दिया था। अब चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि आखिर रूस इसका जवाब अब तक क्यों नहीं दे सका है। जानकार इसके कई कारण गिनाते हैं। हालांकि खबर ये भी है कि रूस ने इस कार्रवाई का जवाब धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। खास बात है कि फरवरी 2022 में हुए आक्रमण के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शासन को ये चौथा बड़ा झटका माना जा रहा है। बीते हफ्ते यूक्रेन की सेना ने कीव के पूर्वोत्तर पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद उसने कई गांवों पर कब्जा किया और रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया था। यूएसए टुडे से बातचीत में अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया है कि यूक्रेन ने आक्रमण के बारे में व्हाइट हाउस या पेंटागन को जानकारी नहीं दी थी। इधर पुतिन ने भी इस हमले का जिम्मेदार यूक्रेन के सहयोगियों को बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूस की सेना में क्विक रिएक्शन फोर्सेस की कमी है, जो आपातकाल की स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार हो सकती है। दो अधिकारियों ने कहा कि रूसी बलों ने आक्रमण के दौरान पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लाखों तोप के गोले चलाए, लेकिन मॉस्को कुर्स्क से यूक्रेनियों के बाहर निकलने के लिए भारी तोपों का इस्तेमाल करने में इच्छुक नहीं है। अमेरिकी अखबार से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि एक वजह ये भी हो सकती है कि रूसी अपने ही इलाकों पर हमला नहीं करना चाह रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में लगातार जंग के बाद रूस के पास गोला बारूद की भी कमी हो सकती है। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेनी बलों का सामना करने के लिए रूस ने बलों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही रूस की धीमी जवाबी कार्रवाई की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यूक्रेन क्या करना चाह रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने अखबार को बताया कि यूक्रेन के हमले की एक वजह रूसी सैनिकों को कैदी बनाने की भी हो सकती है, जिसका इस्तेमाल वो कैदियों की अदला बदली में कर सकता है। कहा जा रहा है कि 3000 से ज्यादा युद्ध बंदी अदला बदली के जरिए घर वापसी कर चुके हैं। हालांकि अब तक ये भी साफ नहीं है कि दोनों पक्षों के पास कितने युद्ध बंदी हैं। रूस के कुर्स्क में संघर्ष